नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि जो नई वीडियो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। आज भारतीय जनता पार्टी के उन जाबाजों की या उन नेताओं की या उन प्रवक्ताओं की जो सबसे बड़ा जो कंसर्न था, जो सबसे बड़ी जो उनकी चिंता थी कि राहुल गांधी बेल अप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने बेल एप्लीकेशन अप्लाई किया, डाला सूरत के कोर्ट में, वही उसी कोर्ट में जिस कोर्ट से सजा हुई थी, और उन्हें बेल भी मिल गई है 13 अप्रैल तक के लिए। अब सवाल ये होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े जो वकील हैं, उन्होंने कहा था कि इनके पास सजा के खिलाफ अपील करने के लिए वो दिल्ली में भी इसके खिलाफ अपील कर सकते थे, हाई कोर्ट में कर सकते थे, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते थे। जो सुप्रीम कोर्ट पहले बेल नहीं देता था, वो पवन खेड़ा के केस में बेल देकर उसने वो परिपाटी भी चालू कर दी है कि वो बेल दे सकता है। तो राहुल गांधी यहां पर कर सकते थे, ऐसा उनका अनुमान था। भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं का या गुजरात लॉबी का, वो यही सोच रहे थे कि वो सूरत गुजरात ना जाकर वो यहीं पर अप्लाई करेंगे। लेकिन कांग्रेस या कांग्रेस की जो व्यू रचनाकार है, उनकी सोच इससे अलग, इससे इतर थी। वो ये थी कि गुजरात का जो मॉडल है, जो गुजरात मॉडल से जो देश में विख्यात हुआ था, उस मॉडल को ही एक्सपोज किया जाए। वहां के सबसे पहले तो उस न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया जाए। जो निचला कोर्ट है, जो निचला सदन, निचली जो अदालतें हैं, कि वो किस तरह से वो लोगों पर सरकारी इसमें प्रेरित होती हैं अपने जजमेंट में। तो वो ये तीन चीजें दिखानी थी। उनमें जो राहुल गांधी ने जो बेल एप्लीकेशन जो डाला था, वो एक बेल के लिए डाला था। साथ ही उन्होंने वापस वहीं पर दूसरा एप्लीकेशन लगाया कि इस सजा जो है वो गलत दी गई है, इस सजा पर ही रोक लगाई जाए। तो इस तरह से राहुल गांधी द्वारा दो तरह की एप्लीकेशन वहां के कोर्ट में उनकी टीम द्वारा, उनके वकीलों द्वारा दिए गए। राहुल गांधी स्वयं वहां पर उपस्थित हुए, पूरे अपने लाव लश्कर, पूरी अपनी टीम के साथ में, पूरे अपने कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के साथ में, उनकी बहन उनके साथ में थी, जो एक बस, बड़े शीशे की बस में वहां तक पहुंचे थे। क्या अब सवाल यह होता है कि क्या राहुल गांधी वहां पर अपनी ताकत दिखाना चाहते थे गुजरात में? क्योंकि गुजरात जो कांग्रेस है वो एकजुट नहीं है, वहां पर ही विभिन्न तरह के लोग हैं। कांग्रेस में एकजुटता नहीं है, कांग्रेस एक तरह से कांग्रेस का बिखराव है। तो वो एक तीर से दो निशाने साधना चाहते थे। एक, नरेंद्र मोदी या गुजरात लॉबी को उन्हीं के गढ़ में जाके उन्हें चुनौती दी जाए। दूसरा, अब कि वहां अपना जो बेस जो कमजोर हो गया है कांग्रेस का, उसे मजबूत किया जाए। तो ये दो चीजें जो थी उसे साधने की कोशिश थी, और देखते हैं कि इसमें राहुल गांधी कितना सफल हो पाए हैं और कितना असफल रहे हैं। अब रही बात कि राहुल गांधी वहां पर गए क्यों? वो यहां पर भी कर सकते थे। वहां जाने के पीछे की उनकी मंशा राजनीतिक थी। राजनेता अगर ऐसे कोई कदम उठाता है तो जाहिर है उसके पीछे उसकी कोई मंशा होती है। बिना मंशा के तो ये लोग कोई काम नहीं करते। तो गुजरात में जाने के पीछे की मंशा यही थी कि गुजरात मॉडल को एक्सपोज किया जाए। वहां अब जो वहां की जो निचली अदालत है, उन्हें 13 अप्रैल तक का तो बेल दे दिया है, जो पहले ही भी 1 महीने की बेल थी। तो वही एक तरह से उसमें कुछ नया तो था नहीं। नया ये था कि सजा पर रोक लगाई जाए, लेकिन उसकी सुनवाई के लिए, उस सजा पर सुनवाई के लिए अब जो है अदालत ने 5 मई तक का समय मांगा है। समय क्या मांगा है? 5 तारीख का समय सीमा तय की है। उसके पहले जो कंप्लेनर थे उन्होंने कहा कि उनसे पूछना पड़ेगा कि सजा को रद्द करने के पीछे उन्हें पूछना पड़ेगा। अब यहां पर दो चीजें हैं। यदि वही कोर्ट उस सजा को रद्द अगर करता है तो ये कहना, तब सवाल ये खड़ा होगा कि जो पहले जो निर्णय दिया था वो निर्णय सही था, या ये सही है।
तो प्रश्न चिन्ह वहां की अदालत पर ही लगेगा, दोनों ही केस में, क्योंकि उसके बाद तो फिर गुजरात हाईकोर्ट का तो दरवाजा खुला ही है कि वहां पर जाके भी वो अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अब देखना यह है कि किस तरह से और क्या ये सरकार आगे कर सकती है, बीजेपी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कांग्रेस कैसे इसे अख्तियार करती है, किस रूप में इसे लेती है, ये अब हम सब की निगाहें वहां पर है। क्योंकि जो 5 तारीख का जो तय समय सीमा जो दी गई है, वो उसमें बहुत बड़ा एक पेच है, क्योंकि 9 तारीख को वहां पर 9 तारीख को कर्नाटका में इलेक्शन है। तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि राहुल गांधी 13 अप्रैल के बाद वो गिरफ्तार हो, वो जेल में जाए। तो किसी भी तरह से इसे 13 मई के बाद ही रफा दफा करना है। कहीं अगर ये जेल में अगर जाते हैं तो कहीं इसका पॉलिटिकल माइलेज जो कर्नाटका के चुनाव में इन्हें मिल सकता है। तो अब बीजेपी क्या करती है, वो किस तरह के पैंतरे अपनाती है, अब इस पर हम सबकी निगाहें होगी। और आप भी देखिए, क्योंकि राजनीति है, किस करवट बैठ जाए पता नहीं। राजनीति भी एक ऊंट की तरह है कि किस करवट बैठे किसी को पता नहीं। तो हम सब यही उम्मीद करते हैं कि ये जो दोनों नेता आपके स्क्रीन पर हैं, इनकी आपस में जो प्रतिद्वंदिता है वो देश हित में हो, राष्ट्र हित में हो, और जीत कर वही आए जो सच्चा हो। और मैं वो चाहूंगा कि इस देश की जनता उसकी तरफ ही, उसे ही देखे जो उसके सामने झूठ ना परोसे, जो सच बोले और सच के साथ ही खड़ा रहे। सच एक बार घायल करता है, लेकिन झूठ मार डालता है। तो इस बात को वो जान ही ले लेता है। तो घायल चलेगा, मारना नहीं चलेगा। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, विनती है कि आप इसे देखें, मेरे YouTube चैनल को पसंद करें, लाइक करें, और आगे भी आप लोगों का प्यार मिलता रहे। और मैं इसी तरह से आप लोगों के सामने मैं सिर्फ एक समीक्षा करता हूं, जो मैं देख रहा हूं वही बोलने की, वही बताने की कोशिश करता हूं। मैं कांग्रेसी हूं ना मैं बीजेपी का हूं, क्योंकि मैंने भी 2014 में भारतीय जनता पार्टी, खास करके नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके किए गए वादों, उसके लिए मैंने भी उन्हें पसंद किया था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने झूठ और जो चीजें जो जिस तरह से उन्होंने लाई, तो वो सवालों के घेरे में है। तो मेरे लिए तो निष्पक्षता पहले है। जब मैं वो कह रहा हूं तो आज चूंकि सरकार में भारतीय जनता पार्टी है, तो सवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही होगा। इसीलिए मेरी जो टैगलाइन है, सरकार से सवाल पूछना आज की तारीख में एक गुनाह है। क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट इज अ क्राइम, क्वेश्चन मार्क। धन्यवाद।